going to cover operating system chapter number 5th, that is the last chapter of operating system. So let's start. सो पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया है। उसका 5.1 हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5.2, जो कि एक्सेसिंग मेथड्स, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट, ये दो टाइप के मेथड है एक्सेसिंग मेथड के अंदर। ये हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो ये यूनिट नंबर 5 फाइल मैनेजमेंट, इसका हम लोग देखने वाले हैं 5.2, जिसके अंदर एक्सेसिंग मेथड क्या रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो एक्सेसिंग मेथड refers to the way in which data is retrieved or accessed from the storage डिवाइस और फाइल। एक्सेसिंग मेथड मतलब क्या रहता है, जो डेटा रहता है वो एक्सेस किया जाता है किसी भी डिवाइस और किसी भी फाइल के अंदर का। ओके, तो उसे बोलते हैं एक्सेसिंग मेथड। जो भी हम लोग का डेटा रहता है, जो कि हम लोग के डिवाइस में फाइल के अंदर स्टोर रहता है, उसे एक्सेस करना, उसे रिट्रीव करना, उसे बोलते हैं एक्सेसिंग मेथड। अभी एक्सेसिंग मेथड के टू टाइप्स, फर्स्ट इज सिक्वेंशियल एक्सेस, सेकेंड इज डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर जो भी डेटा है वो एक्सेस होता है, और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्सेस होता है। ओके, सो हम लोग देखते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। डाटा इज एक्सेस इन अ लीनियर सीक्वेंस, मतलब लाइन वाइज जो डाटा है वो एक्सेस होता है वन रिकॉर्ड एट वन टाइम, मतलब एक रिकॉर्ड एक ही टाइम पे एक्सेस होता है। और डायरेक्ट एक्सेस क्या रहता है, डाटा इज एक्सेस डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू रीड और एक्सेस प्रीसीडिंग डेटा। ओके, जो डेटा रहता है वो डायरेक्टली एक्सेस होता है विदाउट हैविंग रीड और एक्सेस प्रीसीडिंग डेटा। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेसिंग मेथड, एक्सेसिंग मेथड के क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखते हैं। Understanding accessing method is crucial for designing efficient data storage and retrieval system। जो भी डाटा स्टोरेज रहता है वो इफिशिएंट वे में होता है, और जो रिट्रीवल ऑफ द सिस्टम रहता है वो भी एक इफिशिएंट वे में परफॉर्म होता है, और जो भी डेटा एक्सेस का जो परफॉर्मेंस और स्पीड है वो अच्छे से वर्क करता है। ओके, तो हम लोग डिटेल में देखते हैं। 5.2 एक्सेसिंग मेथड सीक्वेंशियल डायरेक्ट। अभी सीक्वेंशियल मेथड क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस इज द मेथड ऑफ एक्सेसिंग इन द फाइल और स्टोरेज डिवाइस इन अ सीक्वेंशियल मैनर, वन रिकॉर्ड और ब्लॉक एट अ वन टाइम। मतलब जो भी सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड रहता है उसके अंदर जो डेटा रहता है जो फाइल और डिवाइस में स्टोर रहता है वो कैसे सीक्वेंशियल मैनर में एक्सेस किया जाता है। एक रिकॉर्ड एक टाइम के ऊपर एक ही टाइम पे एक ही रिकॉर्ड एक्सेस होता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस का। पहला है लीनियर एक्सेस। डाटा इज एक्सेस इन द लीनियर सीक्वेंशियल स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, मतलब स्टार्टिंग से अपना डेटा जो भी रहता है वो एक्सेस होता है सीक्वेंशियल मैनर के अंदर। ओके, सो सेकंड इज रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, मतलब जैसे रिकॉर्ड रहता है, जैसे उसका डेट टाइम रहता है उसके हिसाब से डेटा जो होता है वो एक्सेस किया जाता है। फ्लो एक्सेस टाइप, इसके अंदर क्या रहता है, जो डेटा रहता है वो स्लो रहता है। एक से हम लोग को मिडल का डेटा चाहिए या एंड का डेटा चाहिए, और जो फाइल का जो लार्ज है फाइल अगर, तो फाइल को एक्सेस करने में टाइम जाता है। ओके, तो इसके अंदर क्या रहता है, स्लो एक्सेस टाइम रहता है सीक्वेंशियल के अंदर। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस। अभी डायरेक्ट एक्सेस के अंदर क्या रहता है, हम लोग को जो भी डेटा चाहिए जो भी चाहिए वो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग को वेट नहीं करना पड़ता, पहले लीनियर फॉर्म में जाओ फिर उसके बाद में एक के बाद एक डेटा चेक करते जाओ। हम लोग को जो भी डेटा चाहिए वो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस। जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस भी बोलते हैं। This is the method of accessing the data in the file or storage device directly without having to read और access processing data। हम लोग को कौन सा भी डेटा रीड नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस। जो डेटा है वो रैंडमली एक्सेस होता है, हम लोग को डेटा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, डेटा कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू रीड प्रीसीडिंग डेटा। ओके, सेकेंड इज फास्ट एक्सेस टाइप। जो हम लोगों ने सीक्वेंशियल देखा उसके अंदर क्या रहता है, सीक्वेंस वाइज रहता है, राइट। तो उसके अंदर क्या रहता है, एक्सेस टाइम जो रहता है वो स्लो रहता है। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो जो डेटा है उसे, तो जो टाइम रहता है वो फास्ट रहता है। एक्सेसिंग डेटा इज फास्टर हैज इज कम एसेस डायरेक्टली। ओके, थर्ड इज एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल। जो भी डेटा रिट्रीवल होता है वो इफिशिएंट रहता है। ओके,
डायरेक्ट एक्सेस इनेबल इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, इफिशिएंट वे के अंदर हम लोग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, स्पेशली इन लार्ज डेटाबेस। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, हम लोग को डायरेक्टली एक ही डेटा चाहिए, तो हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस के अंदर। वो फास्ट टाइम के अंदर मतलब जल्दी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जो पीछे हम लोगों ने देखा सीक्वेंशियल, उसके अंदर बहुत सारा टाइम लगेगा। ओके, सो यही है 5.2 के अंदर एक्सेसिंग मेथड। एक्सेसिंग मेथड के अंदर फर्स्ट इज सिक्वेंशियल, सेकंड इज डायरेक्ट। सिक्वेंशियल के अंदर जो डेटा होता है वो सीक्वेंस वाइज एक्सेस होता है। डायरेक्ट के अंदर हम लोग कौन सा भी डेटा यूज कर सकते हैं। ओके, सिक्वेंशियल के अंदर कैसा लीनियर एक्सेस रहता है, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एक्सेस रहता है, और जो एक्सेस टाइम रहता है वो स्लो रहता है। और जो डायरेक्ट एक्सेस है उसके अंदर रैंडम एक्सेस रहता है, फास्ट एक्सेस टाइम रहता है, और इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल रहता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।